नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों के मुद्दे पर हमेशा ही राजनीति होती रही है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे हैं। तमाम समय पर जो भी सरकारें आई हैं वो इस बात को कहती रही है कि हम सरकार जो है, हम किसानों के हित की सरकार है। लेकिन विपक्ष हमेशा से ही इस बात को मुद्दा बनाता रहा है कि सरकारें जो हैं वो किसानों के लिए कुछ नहीं करती हैं। एक बार फिर से किसान जो हैं दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। 6 दिसंबर की तारीख तय की है कि 6 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन सरकार प्रशासन उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो क्या है किसानों की मांगे और किस तरीके से किसानों को क्या टारगेट किया जा रहा है? क्या वाकई में किसानों के साथ जाती हो रही है या फिर किसान जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, एक बार फिर से जो पंजाब का किसान है वो कह रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे, कि हमें दिल्ली जाना है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से पीछे जो किसान आंदोलन चला था, बड़ा लंबा आंदोलन था और बड़ा अनुशासित टाइप का वो आंदोलन था, और कहीं न कहीं उस आंदोलन के आगे भारत सरकार झुकी और उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार की बातें आज दोबारा निकल करके आ रही हैं एमएसपी की, जहाँ तक एमएसपी की बात है कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है ये तो बड़े लंबे चौड़े दावे कर रही है कि हमने इतने फसलों के ऊपर एमएसपी दे दिया है, लेकिन पंजाब का जो किसान है उसका नेतृत्व भी पीछे किसान आंदोलन का पंजाब से शुरुआत हुई थी और अब की बार भी पंजाब से शुरुआत हुई है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के बहुत से संगठन ऐसे थे उस समय के जो किसान आंदोलन के साथ, किसान संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हुए थे। चाहे उनमें गुरु नाम सिंह चढ़ूनी थे, चाहे एक दो संगठन और थे, और कहीं न कहीं फिर राकेश टिकैत एक बहुत बड़े नायक के रूप में वहाँ उभरे थे। हालांकि उनका योगदान इतना ज़्यादा नहीं था जितना पंजाब और हरियाणा के किसानों का योगदान था। आज कुछ संगठन हरियाणा के अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा है, ऑल इंडिया किसान सभा है, और इसमें मजदूर भारतीय किसान मजदूर यूनियन है। तो ये कई नाम है जिन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है। हाँ, तो ऐसे बहुत से संगठन हैं जिन्होंने कहा कि हम इनका साथ नहीं देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मना कर दिया है। कुछ समय पहले तक जो पीछे का चुनाव लोकसभा का हुआ या हरियाणा का हुआ, तो एक आम धारणा सी बन गई कि कोई भी आंदोलन चले तो उसमें हरियाणा की भागीदारी, और हरियाणा की भागीदारी किसान आंदोलन पे भी सक्रियता में रही और पहलवान आंदोलन में भी सक्रियता से रही। लेकिन इन दोनों आंदोलनों के ऊपर कहीं न कहीं ठप्पा लगा कांग्रेस पार्टी का कि भाई कांग्रेस पार्टी इनको मोटिवेट कर रही है, और इन चीज़ों को कहीं न कहीं बल मिला भी। जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का बयान चुनाव के तुरंत बाद आया कि हमने तो हरियाणा के अंदर माहौल पैदा कर दिया था और कांग्रेस उस माहौल को कैश नहीं कर पाई भाई। उसी प्रकार से कहीं जैसे बजरंग पूनिया ने एजिटेशन छेड़ा, तो तब भी बीजेपी वाले या अनेक राजनीतिक लोग कहते हैं कि सारा सियासी ड्रामा है। वो भी प्रमाणित हो गया कि सियासी ड्रामा था, कि जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा का चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और टिकट का दावा पेश भी किया, और पार्टी में उन्होंने पद भी लिया और पद लिया भी, ग्रहण भी किया। तो इस प्रकार से ऐसे आंदोलनों पे से जनता का कहीं न कहीं, आम जनता का विश्वास भी जो है वो कम होता जा रहा है। किसान संगठनों के और किसानों की मांगों के कोई खिलाफ नहीं है, चाहे वो पंजाब का किसान है, चाहे हरियाणा का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, राजस्थान का है। सभी वो किसी एक विशेष प्रदेश के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारे को ये दिया जाए। वो पूरे भारत के अंदर जो किसान वर्ग है, और किसान वर्ग में सारी जातियां आती हैं, मांग तो वो उनके लिए रख रहे हैं कि भाई एमएसपी मिलेगी तो सबको मिलेगी। और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए एक समस्या जरूर मैं मानता हूँ। पिछला जब किसान आंदोलन चला तो उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के साथी रहे सत्यपाल मलिक जी, जो गवर्नर के पद पर थे, वो खुल करके किसानों के हक में बोलते थे। और आज जो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी के अंदर जो अपने शब्द कहे, वो भी मैं मानता हूं कि बड़े सराहनीय शब्द थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और स्पष्ट शब्दों में जगदीप धनखड़ जी ने एक बात कही कि विकसित भारत का सपना जो है
वो किसानों से होकर के गुजरता है, खेती बाड़ी से होकर के गुजरता है। कि आप ये मत मानो जो चंद आदमी सड़कों पर निकले हैं केवल यही किसान है। किसान का बेटा सीमा पर तैनात जवान के रूप में भी है, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आज किसान परेशान क्यों है, इनको क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्या इनके साथ कोई वादा खिलाफी हुई है। और एक बहुत बड़ी बात उपराष्ट्रपति जी ने कही है कि अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाएगी कि कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कि मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत से लोगों से मैंने बात की है कि एमएसपी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार का जब सरकारी सिस्टम के अंदर जो आदमी बैठे हैं, ऐसे ओहदों पर जो बैठे हैं, जब वो भी किसानों का इस चीज के ऊपर समर्थन के रूप में अपनी राय रखते हैं, तो कहीं न कहीं मैं अब की बार मानता हूं कि किसान समस्या, किसान आंदोलन की जो मांगे हैं, इन समस्याओं का हल बातचीत के जरिए जरूर निकलेगा और वो किसानों के हित का फैसला होगा। डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात ये भी है कि पिछला आंदोलन देखा वो भी पंजाब से शुरू हुआ, ये आंदोलन भी पंजाब से शुरू हो रहा है। और केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो भाई किसानों का, जनता का हितैषी प्रेमी रहा हूँ। तो क्या आम आदमी पार्टी जो दावा करती है उनके दावे खोखले हैं? किसी एक बड़े कवि ने एक बार कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, देश में कहीं चुनाव है क्या। तो उनकी पंक्तियां ये होती थी कि जब सरहदों के ऊपर तनाव होगा तो समझ लीजिए देश के अंदर कहीं न कहीं चुनाव है। जब ये आंदोलन का जो सिस्टम आता है और जब उस प्रदेश साथ लगते प्रदेश में जब चुनाव होता है, तो लोग भी राजनीतिक चश्मे से इस चीज को देखते हैं। पिछला जो किसान आंदोलन हुआ उसमें केजरीवाल जी ने किसानों की मदद की, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से पानी का, बिजली का, वाईफाई का जो उन्होंने सिस्टम करके दिया, किसानों को ले लगाऊंगा। लेकिन उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद उनका यह था कि पंजाब में चुनाव था और वहां उनकी पार्टी मजबूत थी। पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर 4 सीटें वहां से निकाल करके लेके आए थे, विधानसभा में भी ठीक ठाक स्थिति में पहले चुनाव में उनकी सीटें आई थी कि इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा, और वो उनको फायदा मिला भी। आज दिल्ली के अंदर फरवरी के अंदर चुनाव है और वहीं से फिर शुरुआत हो रही है। पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहीं जो राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग हैं वो इस एंगल से भी इस बात को देख रहे हैं कि पंजाब से यह आंदोलन इतना जल्दी, देखो भारत की सरकार बने हुए 6-7 महीने हुए हैं, कोई सरकार का, केंद्र सरकार का कोई ऐसा फैसला अभी तक नहीं आया कि जिसके ऊपर आक्रोश जनता के अंदर हो, कि जनता उससे कहीं बेदखी हुई हो या गुस्से में हो। प्रदेश सरकार को बने हुए 1-1.5 महीना हुआ है, ना इस प्रकार का कोई फैसला यहाँ आया है। तो हरियाणा का किसान, तो हरियाणा का वोटर, तो हरियाणा की जनता तो इस चीज से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहती है कि नई नई तो सरकार यहाँ बनी है, नई नई ऊपर बनी है। ऐसा कोई गलत संदेश आया भी नहीं है कि जो जनता के विरोध का हो कि भाई हम इसमें बीच में क्यों लपेटे में आए। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी जो है ना, वो जरूर इस चीज को टूल दे रही है। और बचे खुचे कुछ कांग्रेस के नेताओं का तो काम है कि नेताओं को बयान देना है, सरकार के विरोध में देना है, और वो कांग्रेस के नेताओं के बयान आने शुरू भी हो गए। डॉक्टर साहब, नायब सैनी पहले कह चुके कि 24 फसलों पर जो है रेट तय किए गए हैं केंद्र में, और वहीं 24 फसलों पर रेट तय किए हैं हमने हरियाणा में, तो आंदोलन बनता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले बार बार इस मुद्दे को कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग गड़बड़। देखो, नायब सिंह सैनी जी इस बात में स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं अपने प्रदेश की कि हमने 24 फसलों के ऊपर हरियाणा में हमने एमएसपी तय कर दी है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां ज्यादा फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं है। अगर सभी स्टेटों के अंदर ये एमएसपी हो तो फिर तो चाहे पंजाब का किसान है, चाहे यूपी का किसान है, चाहे राजस्थान का किसान है, वो अपने आप ही स्तुतिगान करने लग जाएगा सरकार का। तो बाकी प्रदेशों के अंदर नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर सुधार की और भी गुंजाइश है। मूल रूप से आप देखोगे तो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्नदाता के रूप में इसको माना जाता है, और किसानी के बगैर किसी भी देश की जीडीपी लगा लो या अर्थव्यवस्था लगा लो, वो चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अगर कुछ अच्छा किया है तो केंद्र में भी सरकार इनकी है, तो ये मध्यस्थ बन करके, एक तरह से कहते हैं कि बातचीत का माध्यम बन करके, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी हैं, उनके मार्फत अपनी बात को मोदी जी तक पहुंचाएं, ताकि 2-4 फसलें जो और डिमांड हैं वो मांगे भी पूरी हो जाएं। सारी तो होती नहीं, कुछ तो मांगे पूरी हों ताकि किसानों को राहत मिले। किसान किसी आज एक विशेष जाति नहीं है, किसान एक वर्ग है, पूरा भारत का हिस्सा किसान है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का ना हो क्यों ना हो, लेकिन किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है।
किसान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर इनकी मांगे जो हैं जायज मांगे मान लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं किसानों के नाम पर राजनीति भी होती रही है? 2004 से लेकर 6 तक स्वामीनाथन आयोग ने तकरीबन 5 रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद तकरीबन 7 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था। तो अब कांग्रेस वाले कह रहे कि अगर हमारी सरकार बने तो हम इस रिपोर्ट को लागू करें। तो क्या उन लोगों का सीधा सीधा मुद्दा राजनीति है? देखियो, हम छोटे बच्चे थे ना, तो एक आंदोलन हरियाणा के अंदर हुआ था न्याय युद्ध के नाम पर, चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था SYL का पानी। अगर SYL का पानी चौधरी देवीलाल के परिवार के लोग एक एक लोटा भी भर के ले आओ ना, एकले भी नहर खोद लेते, इतने साल हो गए। लेकिन धीरे धीरे चौधरी देवीलाल का प्रचंड बहुमत उस बात पे आया और लंबे समय तक प्रदेश में उसमें राजनीति चली। चौधरी बंशीलाल ये दावा करते थे कि SYL को मैं लेके आऊंगा, मैंने खुदाई करवाई थी पीछे, कि मैंने उसके ऊपर बहुत वर्क किया। भजन लाल जी कहते थे कि मैंने किया, चौधरी देवीलाल जी कहते थे मैंने किया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उस समय कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का शायद कोई फैसला आया था और हरियाणा के अंदर दिवाली मनाई गई थी। वो फैसला होने के बाद भी वो पानी आज तक नहीं आया। राजनीतिक दल मुद्दे उठाते हैं केवल वोट चुनाव तक के, उनको वोट मिल जाए। जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे कि हम इसको लागू करेंगे। वो भी 10 साल सत्ता में रह गए और तीसरी बार सत्ता में केंद्र में है। वो नेताओं से आज प्रश्न करो तो इस प्रश्न को टाल जाते हैं और आज इसको कांग्रेस वाले करने लगे। हालांकि कांग्रेस पहले सत्ता में रही, उन्होंने उस तब क्यों नहीं लागू की। लेकिन राजनीतिक लोगों से तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा उठा हुआ है। इस प्रकार के जो बड़े मुद्दे हैं ना, केवल वोट बैंक के रूप में हर पार्टी जो है ना समय अनुसार जनता का उपयोग में उनको लाती रही है। लेकिन अगर सिंसियरिटी से इस प्रकार की भावना होती तो ये मुद्दे पेंडिंग ही ना रहते। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान कर सकते हैं कि आज जो आंदोलन हो रहा है, पंजाब से आंदोलन की शुरुआत चल रही है और दिल्ली जाने के लोग जिद पर अड़े हुए हैं, तो क्या ये पूरी तरीके से दिल्ली के चुनाव को लेकर है ये आंदोलन? अगर इसमें कोई राजनीतिक भूमिका की जैसे चर्चा पीछे हुई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर चुनाव होना है विधानसभा का, अगर राजनीतिक भूमिका है तो सबसे ज्यादा भूमिका तो फिर वो आम आदमी पार्टी की क्लियर हो गई। कांग्रेस का तो आज ना तो पंजाब में कोई ज्यादा महत्व है ना दिल्ली के अंदर है, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव से शून्य पे कांग्रेस है, 2 चुनाव से विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर भी। हाँ, हरियाणा में एक विकल्प के रूप में कांग्रेस जरूर है। तीसरा चुनाव यहाँ लगातार आ रही है, सत्ता के चौखट से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ कुछ कांग्रेस के में दम हम मान सकते हैं, पंजाब की बजाय और दिल्ली की बजाय यहाँ उसके पास ज्यादा ताकत है। लेकिन जो जो ये मुद्दा दिल्ली का चुनाव आएगा उसके बाद ये मुद्दा कितना चलेगा आप स्वयं देख लेना कि कुछ जिक्र ही नहीं रहेगा। जो जो फिर आगे का चुनाव को नजदीक आएगा, चाहे वो लोकसभा का हो या किसी प्रदेश की विधानसभा का आसपास आएगा, फिर ये मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं। तो राजनीतिक लोगों को थोड़ा सा ये सोच समझ करके कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस प्रकार से विपक्ष जो सरकार के खिलाफ पार्टियां हैं, वो तो भाई ऐसे आंदोलनों में जो आंदोलनकारी हैं उनका समर्थन करते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि आंदोलन जो है वो कुछ किसान अपने मन से भी करते हैं कि उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो, लेकिन राजनीतिक लोग जो है राजनीतिक फायदा लेने के लिए भी आंदोलन करवाते हैं। जैसे चंडूनी का बयान भी आया था कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, तो वैसे में अब जो है हरियाणा के किसान संगठन या हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने इस आंदोलन से जरूर दूरी बना ली है। दिल्ली से चुनाव से भी इस आंदोलन को लेकर जोड़ा जा रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।